आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अब चंद दिनों का और समय शेष है। इसमें वर्तमान में हम लोग आपको सिर्फ महत्वपूर्ण गेस प्रश्न से आपके सभी विषय का रिवीजन कर रहे हैं। इस क्रम में अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो आपको याद होगा कि पीछे हम लोग सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा किए थे और एक गेस प्रश्न उसके साथ क्वेश्चन पेपर के रूप में तैयार किया गया ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस रूप में प्रश्न आएगा। जानते हैं नए पैटर्न के अनुसार इसमें कितने प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न होंगे। तो चलिए आज इसका पार्ट 2 क्लास है, मतलब कि दूसरा क्लास होने जा रहा है। इसमें जो बचे हुए 40 प्रश्न थे उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ध्यान से एक एक प्रश्न को देखते चलिएगा और उसका उत्तर आपको देना है। नहीं मालूम होगा तो सही उत्तर मैं बताऊंगा, आपको याद करते चलना है। तो ये शुरू से जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं इसकी क्लास हम लोग कर चुके हैं। अगर ये प्रश्न आप नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जाकर देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज आपको यहाँ पे एक एक प्रश्न का उत्तर देना है और अंत में बताइएगा कि आज आप 40 में से कुल कितना स्कोर किए। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको क्या करना है कि आपको मतलब कि सभी प्रश्न याद जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न इस साल पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में, क्योंकि सभी गेस प्रश्न है। देखिए 40 नंबर प्रश्न आपको याद होगा कि हम लोग चर्चा किए थे किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र को। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे 41 नंबर प्रश्न ये रहा। कह रहा है आपसे कि इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब इसमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है आपसे पूछा जा रहा है। बहुआ टाइप प्रश्न है, क्या होगा, कहेगा सर भारत हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। कभी भी क्लास को देखिए उत्तर जरूर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे मैं सही उत्तर इसलिए बता लूं कि आपको याद कर लेना है, क्योंकि अंतिम समय में पढ़ने का बस अब यही तरीका है कि या तो प्रश्न का सही उत्तर आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका में आप जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहीं पे रूस में क्या है, साम्यवादी है, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न करें, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। जैसे ही पूछेगा सर्वाधिक है, पटना आपको उत्तर करना है। ठीक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। सीवर का सबसे कम है। ठीक है, जब सबसे कम पूछता तो सीवर, सबसे अधिक पूछा है तो पटना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान, सभी इकोनॉमिक्स से प्रश्न चल रहा है, कल हिस्ट्री से भी प्रश्न मिला था, पॉलिटिकल साइंस से पिछले क्लास में, उसके बाद ज्योग्राफी से प्रश्न मिला था। अब ये सभी देखिए इकोनॉमिक्स और जो सेगमेंट बाकी है उससे प्रश्न आज आपको मिल जाएगा। और पूरा आपका समझिए सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का रिवीजन भी हो रहा है इस क्लास के माध्यम से। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से। अगला प्रश्न करें, प्लास्टिक मुद्रा कौन है। प्लास्टिक मुद्रा, हम लोग मुद्रा की इतिहास जब चैप्टर आपको याद होगा पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि मुद्रा किस रूप में विकसित हुआ। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, फिर हम लोग मुद्रा का आविष्कार करते हैं, फिर मुद्रा में देखिए सिक्का चला, फिर आपका कागजी मुद्रा चला, कागज वाला नोट, फिर अब इस समय वर्तमान युग में प्लास्टिक मुद्रा पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्लास्टिक मुद्रा में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सभी आते हैं, तो डेबिट कार्ड। ठीक है, ऑप्शन है जो आपका एटीएम कार्ड है, एटीएम कम डेबिट कार्ड, तो वही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, मुद्रा जारी करने के लिए, रुपया पैसा जारी करने के लिए कौन सी संस्था अधिकृत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तब कोई भी नोट देखे उस पे आरबीआई पढ़ते होंगे, आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें कौन संस्थागत वित्त साधन है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, और ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया, जल्दी से इसका उत्तर कमेंट कर दीजिए। 45 का सही विद्यार्थी याद कर चुके हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए वित्त प्रदान करने वाली, मतलब ऋण वगैरह आपको पैसा रुपया प्रदान करने वाली दो तरह की संस्थाओं के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जो चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं उसमें, और उसमें एक होता है आपका संस्थागत, मतलब कि जो सिस्टम में एक चल रहा है जिसपे गवर्नमेंट वगैरह का अधिकार है, एक कंपनी के रूप में चल रहा है। एक होता है कि गैर संस्थागत, तो गैर संस्थागत में सेठ साहूकार व्यापारी महाजन, इसका कोई संस्था नहीं है, यहाँ पे आपको बस आपके क्रेडिट पे मिल जाएगा। और संस्थागत क्या है, सहकारी बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आपसे कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। सर मतलब कि भारत की प्रशासनिक राजधानी तो दिल्ली है, बट वित्तीय राजधानी कहाँ, कौन सा है, तो मुंबई है। ये भी आप जानते होंगे, मुंबई है, रटते चलिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सर कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सभी है ऊर्जा के मुख्य स्रोत, इसीलिए तो ऑप्शन डी दिया है। इनमें से सभी सही उत्तर
हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कौन बीमारू राज्य नहीं है, इसमें से कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य में देखिएगा तो यहाँ से बिहार हो जाता है, यहाँ से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, सभी इसमें आता है, इसी में नाम में ही है सभी चीज। अब इसमें कह रहा है कि कौन नहीं है, तो देखिए कौन नहीं है, कर्नाटक इसमें से कहीं पे भी के आ रहा है, देख रहे हैं नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वैश्वीकरण के कितने अंग है सर, 4 अंग है। देखिए कितना आसान हो जाएगा अगर आप याद करते चले। चलिए दोहरा लेंगे एक बार मेरे साथ आप भी कि वैश्वीकरण के कितने अंग हैं, 4 अंग है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर। कह रहा है आपसे प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं 1995 में अर्थात कि 1995 में WTO की स्थापना हुआ था, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित एवं लागू हुआ, जल्दी से बता देंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित और लागू हुआ आपसे पूछा जा रहा है, तो 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उसका नाम ही है, तो 1986 में पारित हुआ और लागू हुआ, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 52 नंबर प्रश्न का, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, आपको दिखाई देना चाहिए। चलिए कह रहा है आपसे सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है, तो सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान हम लोग हॉलमार्क चिन्ह देखकर करते हैं। हॉलमार्क का लोग कहता है हॉलमार्क का गहना लीजिएगा तो शुद्ध होता है, अर्थात कि हॉलमार्क, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 53 नंबर प्रश्न का। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित एक प्राकृतिक, तो आतंकवाद, ठीक है। आतंकवाद प्रकृति थोड़ी बहुत दिया, हम लोग में से कोई बनता है आतंकवादी, तो आतंकवाद क्या है, मानव निर्मित आपदा है। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप सभी आपके प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगर सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण मतलब कि सुनामी कैसे आता है, तो जब भी सुनामी कहाँ आता है भी प्रश्न पूछा है, तो समुद्र में, और समुद्र के तल में जब भूकंप वगैरह होगा तो सुनामी आता है, तो समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। सभी मैं बोला कि अंतिम समय हम लोग सिर्फ वही प्रश्न पढ़ रहे जो कई बार पूछा गया और जिसको पूछे जाने की संभावना इस साल के भी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा है, उसी प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो इसका उत्तर दीजिए, तो उत्तरी बिहार। जब भी पूछे बाढ़ के क्षेत्रग्रस्त सबसे मतलब अधिक कहां पे आता है, बिहार में, तो उत्तरी बिहार, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, 56 का ऑप्शन डी जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पौआ टाइप प्रश्न है सर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखेंगे। महासागर की तल्ली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है। अभी अगर आपका ध्यान होगा क्लास में तो सर अभी तो आप बता रहे थे कि महासागर की तल्ली पर जो होता है भूकंप उसे ही तो सुनामी कहते हैं। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 58 नंबर प्रश्न का, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्सा में भयंकर सुनामी आया था, जल्दी से बताएंगे। किस हिस्सा में भयंकर सुनामी आया था सर, बंगाल की खाड़ी में, काफी शानदार, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 59 नंबर प्रश्न का। 60 नंबर प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है, अभी मैं ऊपर बता दिया आपको, समुद्र में आता है, ठीक है, ऑप्शन बी देख लीजिए ध्यान से, 60 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न, जल्दी से आप लोग बताएंगे, कमेंट में लिखिए 61, कभी भी क्लास को देखिए उत्तर दीजिएगा और यहाँ पे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कहेगा सर उच्च भूमि वाले स्थान पर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कर आपसे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फोन है, काफी शानदार, ऑप्शन बी, मतलब कि संचार आप जानते हैं संचार क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को पहुंचाना, कम्युनिकेशन, तो उसमें सबसे ज्यादा काम और सबसे लोकप्रिय साधन इस समय क्या है, मोबाइल फोन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे आपसे कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। सभी देखिए आपदा प्रबंधन से प्रश्न आपसे, मतलब कि सभी जो अभी हम लोग चर्चा करें ऊपर से सभी आपदा प्रबंधन से प्रश्न है, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं दूर संचार के लिए, सुदूर संवेदी उपग्रह का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आ गया हिस्ट्री से प्रश्न, जल्दी से उत्तर देंगे। कह रहा है आपसे कि वियना सम्मेलन हुआ था, काफी आसान प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे 64 का सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर कमेंट कर पाते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था, काफी शानदार। जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 1815 में, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वियना में हुआ था वियना सम्मेलन, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ठीक है। श्रीलंका कब आजाद हुआ, भारत देश कब आजाद हुआ, 1947 में, उसके एक साल पश्चात अर्थात कि 1948 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं शेर के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे, गुजरात में है। कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा क्या है, जल्दी से बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए 67 का सही उत्तर क्या होगा। रूस की मुद्रा क्या है, काफी शानदार। जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जी रूबल है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। टका कहाँ की मुद्रा है, आप लोग बताइए जल्दी से, टका कहाँ की मुद्रा है, सही विद्यार्थी बताएंगे। और 68 का भी उत्तर दीजिए। तो टका कहाँ का मुद्रा है, बांग्लादेश का है, बिल्कुल सही। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन सी है, तो ये तो कल भी चर्चा किए थे हम लोग, अफसरशाही, जातिवाद, शिक्षा, सभी है, तो ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पे देख लेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो ये प्रश्न रिपीट कर रहा है 1995 में। ठीक है, देख लेंगे यहाँ पे 68 और 69 प्रश्न कल भी हम लोग शायद चर्चा किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न याद करते चलिएगा, आपका रिवीजन हो रहा है सभी प्रश्न का। कह रहा है आपसे कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, सभी सन ईस्वी वाला प्रश्न है। बिहार जो है वो बंगाल से पृथक कब हुआ सर, 1912 में, याद रखेंगे ऑप्शन ए। कह रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक्स जो क्षेत्र है वो कहाँ है, किस राज्य में है कांडला, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये गुजरात में ना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी जल्दी हम लोग देख रहे हैं ताकि प्रश्न उत्तर पे अंतिम समय में आपको फोकस रहना है, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे प्रश्न और उत्तर पे, क्योंकि समय कम है तो कम समय में ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन आपको कर लेना है। चलिए कह रहा है निम्न में कौन खरीफ फसल है। पिछले क्लास में रबी फसल की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो ठंडा का दिन में होता है इस समय, वो रबी। अब खरीफ कौन सा है, तो कपास है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। बाकी गेहूं भी रबी है, मटर भी है, चना भी है, तो ऑप्शन डी 72 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न है। राज्यपाल जो होता है आपके राज्य में भले ही रहता है, बट वो केंद्र का एजेंट है, मतलब केंद्र रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, तो ताकि कोई भी राज्य केंद्र के खिलाफ, देश के खिलाफ नहीं जाए, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करके भेजा जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हीराकुंड परियोजना जब भी आएगा महानदी आपको उत्तर कर देना है। ठीक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, जल्दी से बताएंगे 75 का सही उत्तर क्या होगा। वायु परिवहन का, एयर ट्रांसपोर्टेशन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आपसे 75 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है। तो 1953 1953 ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु, आप जानते हैं सर आप 18 वर्ष के होंगे तभी वोट दे सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और इसमें वो सभी क्रियाएं शामिल है जो कृषि से संबंधित है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है 77 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए कृषि तो है ही, खनन भी है, फिर पशुपालन, ये सभी कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, तो ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित है। तो मराठा जो है सबसे पहले अंग्रेजी में, मतलब कि इसको लॉन्च किया गया, उसके बाद इसको मराठी अंग्रेजी दोनों भाषा में आने लगा था, बट आपको सबसे पहली बार बात पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए अंग्रेजी आपको सही उत्तर कर देना है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 79 नंबर। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों न सुलझाए जाते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आज के 40 में से आपका
कुल कितना सही हुआ इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न की भी आप क्लास चाहते हैं कि नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा कि 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। अगला क्लास आप किस सब्जेक्ट का चाहते हैं इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।